पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी आबिद रजा ने अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर दुख जताते हुए कहा कि खामेनेई साहब की शहादत जालिमों के खिलाफ न झुकाना दुनिया के लिए सबक है। वहीं पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना लगाते हुए कहा कि देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर, दुनिया के बहादुर नेता हमारे अयातुल्ला अली खामेनेई झुके नहीं, अमेरिका के सामने बल्कि शहादत दी है। ऐसे लोगों की जरूरत है। उनका साफ इशारा भारत में बीजेपी की ओर था, क्योंकि अमेरिका के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए, जबकि ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी जान गंवा दी और दुनिया को दिखा दिया झुकना नापसंद है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि दुनिया में जान की परवाह किए बिना, अपने नुकसान की परवाह किए बिना जालिम के आगे ना झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के मुल्क अमेरिका की गुंडागर्दी के सामने झुक रहे हैं। अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि वे जिंदगी जीना चाहते हैं। आज का दिन एक तारीखी दिन है। अयातुल्ला खामेनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम समेत पूरे दुनिया के वो लोग जो जुल्म और जालिम के खिलाफ सताए हुए हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ है। और इस जुल्म और जालिम के आगे न झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने वो हिम्मत जुटाई जो अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा पाया। आज दुनिया में ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और ट्रंप जिसे चाहता है दबाता है और जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। और कुछ देशों के, कुछ मुल्क के लीडर ना चाहते हुए भी ट्रंप की और अमेरिका की बात मानने को मजबूर है। लेकिन ऐसे दौर में एक 86 साल के बुजुर्ग ने ये हिम्मत जुटाई अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ, जो ना दबा ना झुका। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने लड़ाई कोई लड़ी होगी तो उनके जहन में होगा कि इनाम के तौर पे शायद मौत ही आएगी। और अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई ताकतवर के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि ताकतवर आदमी जालिम भी हो जाता है, तो नुकसान एक ना एक दिन कमज़ोर का, चाहे फिजिकली हो चाहे आर्थिक हो, और अगर जंग बड़ी है तो उसके हिस्से में मौत ही आना तय होता है। और वही हुआ। लेकिन इस बात का भी इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जुल्मों की लड़ाई में अपनी शहादत दी है, वो उनके पीछे पूरी दुनिया रहती है। जिंदगी तो जीत लेते हैं जालिम लोग, लेकिन अपनी सोच नहीं जिता पाते। जो जुल्म की उनकी सोच है वो नहीं जीतती। जीतता वही है जो अपनी जिंदगी भी गंवा देता है। मौत की भी एक काट है कि लोगों के जहन में जिंदा रहना सीखे। आज खामेनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक क़यामत आएगी, जब तक खामेनेई साहब का नाम रहेगा। इजराइल से प्रधानमंत्री जी का भी लौटना हुआ, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी अपनी बात पूरी कर लूँ। जो सर अल्लाह के और भगवान के आगे झुकते हैं, वो सर अल्लाह और भगवान किसी के आगे झुकने नहीं देते। और अगर हालात ऐसे बन जाए तो फिर वो उस सर को अल्लाह और भगवान अपने पास बुला लेता है। दुनिया का ताकतवर मुल्क है अमेरिका, और इंसान जब किसी अमल की, अच्छाई की लड़ाई लड़ता है, कोई कौम अपनी उसूल की लड़ाई लड़ती है, तो उसके कौम के हिस्से में जनाजे आते हैं। बुज़दिल कौमें अपने घरों में छुप कर बैठ सकती हैं।